नाम रोशनी है, मैं मैनपुरी से हूँ। मैं मैनपुरी में अपने मम्मी पापा और छोटे भाई बहन के साथ रहती हूँ। मैं घंटाघर चौराहे पर रेडीमेड कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। दरोगा रवि कुमार, जो कि देवीगढ़ चौकी पर तैनात है, वो मुझे काफ़ी परेशान किया करता था। मेरे दुकान के बैनर पे से मेरा नंबर उतार कर ले गया और मुझे नए नए नंबरों से कॉलें करता था। जब मैं दुकान बंद करके अपने घर जाती थी तो मुझे रास्ते में रोककर मेरे स्कूटी के कागज़ छीन लेता था, कभी चाबी निकाल लेता था, बदतमीज़ी देता था, गंदी गालियाँ देता था, कहता था मुझसे बात किया कर। मैं उससे कोई बात करना नहीं चाहती थी। मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई। काफ़ी बार मैंने सोचा कि ये मुझसे मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे तंग करना बंद कर दे, लेकिन वो बराबर मुझे परेशान करता था। मेरी स्कूटी की चाबी छीन लेता था, कभी कागज़ लेकर चौकी पर चला जाता था और सिपाहियों से कहता था कि इस लड़की को बुला लाओ चौकी पर। मैं चौकी पर जाने को मना कर देती थी तो मेरे कागज़ सिपाहियों से वापस करवा देता था। 10 बार कम से कम उसने मेरे साथ ऐसा किया। तब उससे तंग आकर उसने मुझे इतना परेशान कर लिया। उससे तंग आकर मैंने सोचा मैं उसकी तो शिकायत करूँगी। मैं उसकी शिकायत लेकर मैनपुरी एसएसपी के यहाँ गई। मैनपुरी एसएसपी के यहाँ मैं अपनी छोटी बहन और अपने एक छोटे बड़े भाई को लेकर गई। मैनपुरी एसएसपी ने रवि कुमार दरोगा को वहीं बुला लिया। उसके बाद में वहाँ पर जो मेरे साथ जो बड़े भाई थे उनको बहुत मारा पीटा और ये कहने लगे कि पुलिस के खिलाफ़ शिकायत लेकर आया है तू इसके साथ, और यहाँ पर पुलिस के खिलाफ़ लिखा पढ़ी कराएगा तू, और मारने पीटने लगे। उसके बाद में मेरी बहन की और मेरे भाई की गलत तरीके से जेंट्स और लेडीज़ अपने स्टाफ से 3 बार तलाशी करवाई। बहुत ही यातनाएं दी, बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती की हमारे साथ। मैनपुरी एसएसपी अविनाश पांडे और मैनपुरी के सीओ सिटी अभय नारायण वहाँ पर मौजूद बैठ के तमाशा देख रहे थे। उन लोगों ने हम लोगों को 2.5 घंटे तक अपने ऑफिस के कमरे में बंद रखा। वहाँ इतना परेशान किया, इतनी धमकियाँ दी। कह रहे थे कि पुलिस के खिलाफ़ शिकायत लेकर आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जेल जाओगे, तुम्हारा पूरा परिवार जेल जाएगा। उसके बाद उनका पूरा स्टाफ, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस, सब हम लोगों पर बुरी तरह टूट पड़े और हम लोगों को बहुत मारा पीटा। वहाँ पर हम लोगों को बहुत मारा पीटा। हम लोगों को वहाँ से फिर कोतवाली भिजवा दिया। वहाँ से कोतवाली भिजवाने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे भी 1.5 घंटा बिठा के रखा। जैसे तैसे मेरे घर वालों ने मुझे वहाँ से छुड़वाया, मुझे सुपुर्दगी में छोड़ा गया। हम लोगों को मारने पीटने लगे। एक लेडीज़ कांस्टेबल को हम लोगों पर तरस आ गया। वो कहने लगी तुम 1076 पर कॉल करो, तो वहाँ पर हम लोगों से हमारा मोबाइल भी छीन लिया गया। उसके बाद हम लोगों को इतनी ज़्यादती की, हम लोगों के साथ इतनी ज़्यादती की, इतनी बुरी तरह का व्यवहार किया गया कि हम तो शिकायत करने गए तो उल्टा हम ही को बंदी बना लिया। मेरी बहन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। हम लोगों को धमकियाँ मिल रही थी, कभी पुलिस के खिलाफ़ शिकायत लेकर कहीं जाएगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस के खिलाफ़ शिकायत लेकर जाने की। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। पुलिस वाले दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लो। अब राजीनामा कैसे कर ले, वैसे भी तो वो धमकी देता था दरोगा कि मुकदमे में फंसा देगा, और हाँ, आज उसने झूठे मुकदमे में भी मेरे परिवार को फंसा दिया है। बार बार पुलिस घर आती है, धमकियाँ देती है। हम लोग डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोलते, कभी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ वहाँ मारे फिर रहे हैं। सब पुलिस से डरते हैं, कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता और कोई हमारा साथ देना भी नहीं चाहता। हमारी मदद की जाए, हम बहुत परेशान हैं। मैनपुरी एसएसपी, मैंने सबको फैक्स किए, मैंने सबको रजिस्ट्री की और मैं मदद की गुहार लगाने गई थी एसएसपी साहब के यहाँ पे। या हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया कि मैं तो सबसे अपील करूँगी कोई भी लड़की वहाँ ना जाए। अगर जाएगी तो उल्टा बंदी बना ली जाएगी और ऐसे ज़्यादती की जाएगी, उसे इतना परेशान किया जाएगा कि वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वो दरोगा रवि कुमार आज भी उसी चौकी पर तैनात है, वहीं बैठा हुआ है। मेरे पास नए नए नंबरों से कॉल आते हैं, कहते हैं अपने बयान दे दो आगे। मैं साइबर सेल से बोल रहा हूँ। मैं जब वहाँ पर जाती हूँ तो अपने घर वालों को और कुछ लोगों को लेकर, तो वहाँ मुझे लौटा दिया जाता है, कहते हैं जाओ कल आना। मेरे पास रात में फ़ोन आता है, कहते हैं रात में आओ बयान देने। मैं रात को कहीं नहीं जाऊँगी, मैंने ये कहकर कॉल काट दिया काफ़ी बार। तो फिर
आज भी मेरे घर पुलिस वाले आए और कुंडी पीटने लगे। मैं अपने घर पर मौजूद नहीं थी, धमका कर गए हैं कि फिर आएंगे, अब तो ताले तोड़ के निकाल ले जाएंगे अगर अंदर भी कोई होगा तो। मेरी मदद की जाए, मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही है। पुलिस ने झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया है दरोगा रवि कुमार, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। मैनपुरी एसएसपी ECU सिटी अभय नारायण सर, उन्होंने कुछ भी मेरी मदद नहीं की, उल्टा उनके सामने तमाशा बनाया गया, इतना तमाशा बनाया गया, जीना मुश्किल हो गया। बस आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर आप मेरी मदद नहीं हुई तो मैं और मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम, हमारी कहीं से मदद नहीं हो रही। मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ, मेरी मदद करो, मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरे परिवार को बचा लेना। दरोगा पर आरोप लगाया है और उसने ये भी कहा है कि पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में उसके साथ अधीक्षक की तरफ से और आपकी तरफ से अभद्रता की गई है, क्या पूरा मामला है? देखिए, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक लड़की के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि फेसबुक से किसी दरोगा के द्वारा हमारे उनसे चैटिंग की गई है या अभद्रता बीच बीच में की जा रही है। उस प्रार्थना पत्र पर जो स्क्रीनशॉट लगा करके लिखी गई थी और दरोगा की जो DP थी मोबाइल फ़ोन से, उनमें बहुत भिन्नता थी, इसलिए इस जांच को साइबर सेल को दिया गया, जिसका मैं स्वयं पर्यवेक्षण कर रहा हूं। साइबर सेल के द्वारा इनसे अपनी मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन इनके द्वारा वो मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं कराया गया। लिखा पढ़ी में भी नोटिस तामील कराने के लिए दिया गया, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा ये उपलब्ध नहीं कराया गया है। साथ ही ये भी बात पता चली है कि इनके घर पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ से अगर दरोगा के द्वारा कोई अभद्रता की गई है या कोई बात की गई है तो वो फुटेज भी हम लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसकी पूरी जांच करा सकें। इसी दौरान ये एक बात भी प्रकाश में आई कि इनके मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति के द्वारा इनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। कुछ दिनों पहले ही माननीय न्यायालय के द्वारा एक NPW इनके भाई के विरुद्ध जारी किया गया था, जो धारा 304 का आरोपी था। उसमें दरोगा जी के द्वारा उसके भाई को गिरफ्तार करके अपना जेल भेजा गया है। अब हो सकता है कि इस आक्रोश में आकर के इनके द्वारा इस तरह की वीडियो दिए गए हों, लेकिन फिर भी चूंकि आरोप गंभीर हैं, इस गंभीर आरोप को पूरे तथ्यों के प्रकाश में आए जाने के बाद ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।